Independence, a cyber criminal gang was on a hacking spree. It infiltrated a Florida-based IT firm and launched a ransomware attack. The hackers stole troves of data and demanded $70 million in return. The victims included more than 1,500 organizations. पाकिस्तान भी अपनी वर्चुअल आर्मीज खड़ी कर रही है ये डिजिटल युद्ध लड़ने के लिए। क्या इंडिया इस साइबर वॉर के लिए तैयार है? Growing importance and the growing concern of cyber security. साइबर सिक्योरिटी आपने देखा होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू आज की दुनिया में, आज की डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में, जिसमें कारपोरेट बिजनेसेस या जो इंडिविजुअल्स है उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो अब में देखने को मिला है। और आप देखोगे इंडिया में पेंडेमिक के दौरान 500% इंक्रीज इस साइबर क्राइम्स की हुई है। तो इसी के ऊपर हमारी जो टॉपिक है आज का रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये जो क्राइम है, साइबर क्राइम जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट या टूल, इसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई जो ऑफेंस है उसे अंजाम दिया जाए। अब ये भी पता है कि साइबर क्राइम जो है आजकल बहुत हाई है, चाहे वो इंडिविजुअल्स या बिजनेस या कंट्रीज, तमाम इनमें इसका शिकार बने हैं। और साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो इंडिया के लिए ये बहुत ही अहम बनता है कि इसके ऊपर हमारी जो एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है, वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो मैसिव डिजिटलाइजेशन मूवमेंट हुआ है इंडिया का, उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत लाजमी बनता है और उसके ऊपर स्पेंडिंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप देखोगे आज की दुनिया में ओपन डोमेन रहा है। ओपन डोमेन मतलब हुआ बहुत सारे जो फर्म्स है वो परमिट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने घर से काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द पैंडेमिक आपने देखा होगा। और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ जो है वो उसका शिकार बन चुका है। इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी का इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए लाजमी बन जाता है। और सिमिलरली अगर हम देखेंगे डिजिटल पेमेंट्स में अक्सर हमें देखने को मिलता है, हर दिन आप खबर सुनी होंगी कि आज उसको डिजिटल पेमेंट जब हम करते वहाँ पे फॉल्सली कोई आता है बाहर से जो साइबर क्राइम करता है और उसकी वजह से उसकी जो पेमेंट होती है वो रॉन्गली किसी और के पास जाता है और फिर हमें पता नहीं चलता है। और आपने देखा होगा हर साल और हर दिन आप ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास या हमारे पास आती है और उसकी वजह से जो डिजिटल पेमेंट है वो असरअंदाज होता है। और इसीलिए हमारी जो उसकी वजह से कम्प्लेक्स साइबर क्राइम्स देखने को मिला है। अगर हम साइबर क्राइम्स देखेंगे इंडिया में पैंडेमिक के दौरान कम से कम 500% इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। इसीलिए और हमारे पास जो एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो डील करता है साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम्स के साथ, वहाँ पे अगर हम नज़र डालते हैं वो जो नई चेंजेस मोड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस और मॉडस ऑपरेंडी ऑफ क्राइम्स जो आए हैं साइबर स्पेस में, वो उन क्राइम्स को उन चेंजेस के साथ अभी डील नहीं करता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो इसके लिए हमें चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से हम देखेंगे साइबर स्पेस जो है ना ये की एरिया है इनोवेशन का और डिमोनेटाइजेशन और जो गवर्नमेंट पुश किया है डिजिटल इंडिया को, ताकि मतलब इससे ज़्यादा डिजिटल इंडिया में ज़्यादा हमारी जो साइबर सिक्योरिटी टैलेंट है इसको बढ़ावा देना बहुत अहम बन जाता है। और इसी के ऊपर हमारी इंडियाज़ वनरेबिलिटी ऑन साइबर स्पेस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इंडियाज़ वनरेबिलिटी ऑन साइबर स्पेस। अब क्या वनरेबिलिटी है साइबर स्पेस में इंडिया की? देखो, इंडिविजुअल राइट्स को, लिबर्टी और प्राइवेसी को बचाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये जो साइबर सिक्योरिटी है इंडिया के लिए बहुत ही अहम बन जाता है। सो इंडिया जो है वो वनरेबल रहा है साइबर एस्पोनेज का और साइबर क्राइम्स का। इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी पे स्पेंडिंग होना बहुत लाजमी बनता है। और ग्रोइंग एडॉप्शन जो इंटरनेट और स्मार्टफोन है, या इंडिया जो है वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़ है साइबर क्रिमिनल्स के लिए, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन आपने देखा होगा, डिफरेंट ग्रुप जो है वो रेडिकलाइज होते हैं ऑनलाइन, तो उसके ऊपर ग्रोइंग थ्रेट जो है इसके ऊपर इंडिया का ध्यान देना ज़रूरी है। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ है इसके ऊपर हमारी जो वनरेबिलिटीज़ देखने को मिलती है इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
और जो अटैकर्स होते हैं कि वो गैन कर सकते हैं कंट्रोल हमारी वाइटल सिस्टम पे, चाहे न्यूक्लियर प्लांट्स हो, रेलवे हो, ट्रांसपोर्टेशन या हॉस्पिटल्स हो, जिसकी वजह से जो डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत ही वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं।